अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ लिटिल ट्विंस 2 का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ और मुझे पहले जल्दी से कुछ सवालों के जवाब देने हैं। तो पहला सवाल, मुझे किसी ने कमेंट किया था क्योंकि मैं ज़्यादा देर से पार्ट अपलोड करती हूँ तो उनका स्टोरी में इंटरेस्ट ख़त्म होता जा रहा है। तो मेरी जान, अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप उसका लंबे टाइम तक वेट भी कर सकते हो। तो मैं जितना ज़्यादा टाइम निकाल सकती हूँ मैं निकाल लेती हूँ, तो मैं पहले बता चुकी हूँ। दूसरी बात, मुझे किसी ने और बोला था कि मुझे सेमी मॉम जैसे और एफएफ लाने चाहिए, तो मैं ऐसा भी करना चाहती हूँ, लेकिन आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो तभी। मैं बस सीरियस एफएफ बनाना चाहती थी, लेकिन आप लोगों को कॉमेडी ज़्यादा अच्छी लगी तो मुझे ये करना पड़ा। वैसे मैं उसको ज़रूर बनाऊँगी, लेकिन आप लोगों को मुझे सपोर्ट करना होगा। और अगर मैंने बनाया तो मैं इस बार वो वांगशियान बनाऊँगी, लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि मैं शानवाग बनाऊँ तो फिर मुझे बताइएगा। वैसे भी स्टोरीज़ तो वही होती हैं जो रियलिटी से काफ़ी ज़्यादा करीब हूँ। और मुझे किसी ने ये भी बोला था कि अगर हमने टेंशन ही लेनी है तो हमारे घर से भी हमें मिल जाती है, हम टॉक्सिक या फिर रियलिटी से करीब एफएफ सुन के क्यों लें। तो मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जितने ज़्यादा कोई चीज़ रियलिटी से करीब होगी उतनी अच्छी होगी। वैसे डोंट वरी, मैं ज़रूर ही वैसा एफएफ बनाने वाली हूँ जो थोड़ा टॉक्सिक रिलेशनशिप पे होगा और सेव मी मॉम जैसा। हाँ बिल्कुल, तो मैं इसको कॉपी नहीं कर सकती क्योंकि मैं उस जैसा एक डार्क ऑब्सेशन एफएफ बना चुकी हूँ। और अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो आप सुन सकते हो, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा ही रियलिटी के करीब लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स स्टार्ट। वांगशी और शियान की ये पहली रात थी जो वो अपनी होश में ही साथ गुजार रहे थे। और शियान ने बिल्कुल भी अपनी हद पार नहीं की और ना ही उसने ऐसा कुछ किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। और वांगशी के लिए ये सब कुछ नया ही था। क्या हो रहा था ये उसे कुछ भी नहीं पता और उसे किसी ने बताया भी नहीं था। कितनी ज़्यादा अजीब बात थी ना। और अब सुबह भी हो चुकी थी। वो वैसे ही उठा था और उसने क्या ही देखा था, शियान कितने मज़े से सो रहा था और वांगशी बेचारा वो कितना ज़्यादा शर्मा ही रहा था। ये कितने ज़्यादा शेमलेस हैं, कितने ज़्यादा ही डर्टी हैं। हाँ गंदे कहीं के। उसने बस स्माइल करके बोला था और शियान जो एकदम से उठी। क्या क्या बोला तुमने? हाँ, नहीं मैंने कुछ नहीं बोला। आप गुस्सा नहीं होइएगा। तुमने बोला कि मैं गंदा हूँ, तुमने बोला मैं डर्टी हूँ। हाँ हाँ हाँ, हाँ बोला। ऐसा क्या कर दिया मैंने तुम्हारे साथ, बताओ ज़रा। उसने उसे खींच के अपने करीब ही कर लिया था और अब वो फिर से उसे हाथ ही काट चुका था। वांगशी कितना ज़्यादा ही हिचकिचा रहा था और फिर उसने बोल ही दिया था, आप अजीब अजीब से काम करते हो और पहले आपने मेरा बनाना जूस निकाल दिया फिर अपना भी निकाल दिया। आप ऐसे कैसे कर सकते हो? क्या शादी के बाद ऐसा कुछ करते हैं? कितनी गंदी बात होती है। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। क्या सब लोग ऐसे करते हैं? मामा पापा ने भी ऐसे किया होगा, आपके मामा पापा ने भी ऐसे किया होगा, बताएं ना। ओह गॉड, तुम इतने ज़्यादा स्टूपिड हो सकते हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी शादी कर दी लेकिन तुम्हें कुछ बताया नहीं। क्या क्या नहीं बताया? यही कि शादी के बाद क्या होता है। नहीं, वो क्यों बताएंगे? क्या वो कोई शेमलेस है? और वैसे भी जब शादी होती है तो सब कुछ खुद पता चल जाता है ना। वो जो सनी है ना, वो बस करो, खुदा का नाम लो तुम। सनी सनी सनी, कभी कभी तो मुझे लगता है जैसे सनी ना हो गया मेरी कोई सौतन हो गई। पर आप तो हस्बैंड हो, आपकी सौतन कैसे हो सकती है? कहीं आप सनी को अपनी वाइफ बनाने के बारे में तो नहीं सोच रहे? देखिए मैं बता रहा हूँ, हाँ मेरा दोस्त सच में बहुत ज़्यादा क्यूट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो हूँ ना उसको ऐसे ले आऊँ। हाँ नहीं लेकर आऊँगा मैं, वो आपकी वाइफ नहीं बनेगा। और वैसे भी उसके रिलीजन में ये सब नहीं होता। मैंने तो उसको बताया भी नहीं हुआ कि मैंने तो एक आदमी से शादी कर लिया है। उसको तो यही लगता है कि मैंने एक लड़की से शादी की हुई है और मैं उसके घर में हाँ दामाद घर बन के रहता हूँ। अरे घर दामाद होता है, हाँ वही होता है, मुझे क्या पता, मैंने तो यही सुना था ना। हो फाइन, देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए। और अब जबकि तुम्हारी शादी हो चुकी है तो अगर तुम्हें पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। लेकिन मैं तो अभी अपने पीरियड्स पे हूँ ना, और क्या बताना है आपने? तुम कोई भी पीरियड्स पे नहीं हो।
कहाँ लिखा है कि लड़कों को पीरियड्स आते हैं? हाँ, लिखा तो लड़कियों के बारे में है, लेकिन देखें ना, मैं और वांगजी भी तो लड़कियों जैसे हैं ना। मतलब हमारे साथ वो सब कुछ है ना, जो कुछ उनके साथ है। कहाँ पे है? हाँ, दिखाओ ज़रा। उसने एकदम से उसे और ही करीब किया था और उसका हाथ जो उसकी शर्ट के अंदर ही चला गया। वो वांगशी जो एकदम से पूरा रेडी हो गया। शियान जी क्या कर रहे हैं? यहाँ से कोई जूस नहीं निकलने वाला। वो उसकी चेस्ट पे उसको टच कर रहा था और वांगशी जो जैसे शर्मा से क्या, स्टूपिड लड़के, यही तो बता रहा हूँ ना तुम्हें। देखो, तुम यहाँ से अलग हो। क्या तुम लड़कियों जैसे हो? नहीं, मैं तो नहीं हूँ। और देखो, तुम वहाँ से भी अलग हो। क्या तुम लड़कियों जैसे हो? नहीं। तो फिर तुम्हें पीरियड्स क्यों आएंगे? लेकिन मेरे अंदर फॉर्म तो है ना। हाँ, और पीरियड्स आते हैं ना। हो गॉड, इधर आओ, मेरी बात सुनो। बल्कि तुम इधर नहीं आओ, तुम जाओ सबसे पहले ना अपना बैग लेकर आओ और मुझे अपनी बायो की बुक दिखाओ। हाँ नहीं, मैं इतनी सुबह नहीं पढ़ने वाला। कम ऑन, लेकर आओ तुम। उसने बोला था और फिर वो जल्दी से भाग के ले भी आया। देखो यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि लड़कियों को पीरियड्स आते हैं। हाँ, तो यहाँ पे कहाँ पे लिखा है कि लड़कों को आते हैं? हाँ, लेकिन उन्होंने बताया नहीं, लेकिन आते तो हैं ना लड़कों को। पागल गधे कहीं के, वो पीरियड्स नहीं है, वो कुछ और है। तुम बड़े हो रहे हो और बड़े होने पे तो आते हैं ना। जस्ट शट अप। तुमने कभी ऑर्गेज़म के बारे में सुना है? वो क्या होता है? कौन सा? अच्छा हाँ, ऑर्गेनिजम्स। हाँ पता है मुझे। ये पीरियड्स के बारे में पढ़ लिया, लेकिन उसके बारे में नहीं पढ़ा जिसके बारे में पढ़ना चाहिए था। स्टूपिड लड़का कहीं का। मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, तुम एक बॉय हो। हाँ, तुम्हारे अंदर एक वॉर्म है और तुम्हारी फीलिंग्स कुछ लड़कियों जैसी हो सकती है और तुम वाइफ हो, लेकिन तुम एक लड़के हो और तुम लड़कियों से डिफरेंट हो। तो फिर वो क्या था जो मेरे साथ हो गया? वो 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 एक्चुअली तुम्हारी बॉडी वो तुम्हें बता रही है कि अब तुम बड़े हो गए हो। हाँ, बता रही है ना, मुझे पता है मैं बड़ा हो गया हूँ। और तुम्हारी बॉडी तुम्हें ये भी बता रही है कि अब तुम एक हस्बैंड की ज़रूरत है। अरे हाँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी तो शादी हो गई ना। अब क्या मैं एक और हस्बैंड करूँ? और बॉडी को पता नहीं है क्या वो इतनी ज़्यादा पागल है, स्टूपिड है, उसे पता नहीं है मेरी शादी हो गई है, फिर वो क्यों कह रही है कि उसे हस्बैंड चाहिए? हो गॉड। देखो, मेरी बात सुनो। तुम बड़े हो रहे हो, तो तुम अब मतलब बचपन से जवानी की तरफ जा रहे हो। हाँ मुझे पता है। तो तुम्हारी जो बॉडी है ना, वो रिएक्ट कर रही है। तुम्हारे अंदर जो हार्मोन्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। और अब तुम जब के बड़े हो रहे हो तो ये सब कुछ होता है तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम फील करते हो। तुम्हारी बॉडी तुम्हें बताती है कि आप उसे किसी ऐसे की ज़रूरत है जो उसे बहुत ज़्यादा प्यार दे सके, किसी ऐसे की ज़रूरत है जो उसके करीब आ सके। और तुम्हारी बॉडी तुम्हें यही इंडिकेशंस दे रही है। और रही उसकी बात, तो वो कोई भी पीरियड्स नहीं होते, वो तो लव जूस है ना। हाँ हाँ, जूस। लव का भी जूस होता है क्या? ऑफ कोर्स। देखो, जब मैं तुमसे प्यार करता हूँ या तुम मुझसे प्यार करोगे तो वो जूस निकल आएगा। इसलिए उसे मैं लव जूस कहता हूँ। हो माय गॉड, ये मैंने नहीं पढ़ा। देखो, मैंने तुम्हें एक नई बात बता दी ना। और जानते हो, ये तुम्हें बताता है कि तुम अब आहिस्ता आहिस्ता रेडी हो रहे हो। किस चीज़ के लिए रेडी हो रहा हूँ? मैं तो नहीं रेडी हो रहा। हाँ, तुम रेडी हो रहे हो। ये तुम्हें बता रहा है कि अब तुम्हारी बॉडी वो बहुत जल्दी इस काबिल हो जाएगी कि उसके अंदर क्या, वो एकदम से डर क्या था कि उसके अंदर हमारा एक प्यारा सा छोटा सा बहुत क्यूट सा और बिल्कुल तुम्हारी तरह का एक छोटा सा बेबी आ जाए। हाँ, क्या क्या बोले जा रहे हो शियान जी? कितने ज़्यादा शेमलेस हो। और बॉडी में बेबी कहाँ से आ जाएगा? हाँ, जब मेरे स्पर्म्स और तुम्हारा एक मिलेगा तब। मेरे अंदर अंडे है क्या? बिल्कुल है। तभी तो ये सब कुछ हो रहा है ना। लेकिन वो कैसे मिलेंगे? और देखें, अभी आप उसको नहीं मिलाना। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, मुझे अभी बड़ा होना है और मैं अभी बेबी पैदा नहीं कर सकता। हम अभी बच्चा लेने नहीं ना जा रहे। कहाँ? वो जैसे एकदम से हैरान ही हुआ था।
आपने तो बोला कि बेबी आ जाएगा तो बेबी कहीं से आएगा ना, मतलब उसको कहीं से लेकर आएंगे ना। शियान जी आप कितनी ज़्यादा स्टूपिड बातें करते हो, पता नहीं आपको किसने पुलिस वाला बना दिया है। वो एकदम से मुंह फुला के बैठ गया था और शियान का दिल चाह रहा था अपना सारी पीट ले, लेकिन फिर उसे याद आया था सार तो उस बेचारे का पहले ही फटा हुआ था और वो भी इस वांशी की वजह से। स्टूपिड लड़की, मुझे स्टूपिड नहीं बोले। अच्छा सुनो ना बेबी, मेरी बात सुनो। देखो बेबी जो है ना, यानी कि तुम्हारा और मेरा बेबी, तो वो ऐसे नहीं आएगा, डोंट वरी। और जब हमें उसे लाना होगा तो हम उसे ले आएंगे, और तुम बिल्कुल टेंशन नहीं लो। जब तक तुम 18 के नहीं होगे मैं उस बेबी को नहीं आने दूंगा। और अगर वो पहले आ गया तो? वो एकदम से डरा ही था। क्यों आएगा जब हम उसे आने ही नहीं देंगे? आप क्या करेंगे अगर वो सुबह आ गया हो और फिर आप उसे क्या बाहर निकाल दोगे? नहीं, पहले नंबर पे तो हम उसको उसके घर में लॉक रखेंगे। उसको बोलेंगे कि अभी वो आराम करे जब तक उसकी मामा पूरे 18 की नहीं हो जाती। और अगर उसने बात नहीं मानी तो हम ऐसा करेंगे, उस घर के बाहर एक और बड़ा सा लॉक लगा देंगे। लॉक लगा देंगे, लेकिन वो अकेला कैसे ही रहेगा? वो रह लेगा, तुम उसकी फिक्र ना करो। हम्म और ज़्यादा स्टूपिड बातें मत किया करो। कोई मान सकता है तुम्हारी बातें सुन के कि तुम एक मेडिकल के स्टूडेंट हो? स्टूपिड हो, हाथ से ज़्यादा स्टूपिड हो। और जब हमें उसे लेने जाना होगा ना तो हम हॉस्पिटल में चले जाएंगे, वहाँ से मिल जाएगा। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है हॉस्पिटल में तो बच्चे होते हैं, लेकिन क्या वो बंदे भी वहाँ पे हैं ये मुझे नहीं था पता। जब मैं, आप, कोई भी पैदा होने वाला होता है तो क्या हमारे मम्मी पापा हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ जाके वो स्पर्म्स और एग को मिला सके, फिर उसको मिला के लेके आते हैं क्या? बताए ना, वहाँ पे लेबॉर्ट्री में सब कुछ होता है ना। हाँ बिल्कुल, चुप हो जाओ आप। उसका साथ साथ में दर्द करने लगा था। उसे जैसे अपने नसीब पे रोना ही आ रहा था। क्या था जो इस प्यारे से लड़के के पास थोड़ी सी अक्ल भी होती। चलो आप उठ जाओ, जल्दी से बात लो और फिर रेडी हो जाओ, तुम्हें कॉलेज जाना है ना। और हाँ, ये सारी बातें जो कुछ भी हुआ और यू नो वो सब, उसके बारे में किसी को कॉलेज में बताने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, मैं क्यों बताऊंगा? थैंक गॉड, कम से कम तुम में इतनी अकल तो है। हाँ, ये कितनी ज़्यादा शेमफुल बातें हैं, मैं क्यों ही बताऊंगा? लेकिन तुम ये सब अगर बताओगे तो तुम्हारी इंसल्ट भी होगी। सब लोग क्या ही सोचेंगे कि तुम कितने ज़्यादा स्टूपिड हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। हाँ नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं वांगजी को ज़रूर बताऊंगा कि वो बड़ा हो रहा है और उसकी बॉडी को एक बच्चा चाहिए और उसे जल्दी से वो ट्राई करना चाहिए। यू स्टूपिड, क्या है, खुद ही तो आपने बताया। और देखें, जो कुछ वांगजी के साथ होता है वांगजी के साथ भी तो सेम सेम होता है ना। तो अब वो बीमार है तो मैं उसे बताऊंगा नहीं क्या? मैं तो अपने भाई की हेल्प करूंगा। ओके फाइन, बता देना, लेकिन वो सब नहीं बताना। नहीं, वो सब नहीं बताऊंगा, ये सब ज़रूर बताऊंगा। हाँ जाओ, जान छोड़ो मेरी। और हाँ, जब तुम कॉलेज से आओगे तो हम तुम्हारे पापा की तरफ चलेंगे। वो हॉस्पिटल से आ गए हैं ना और तुम उनसे मिलने भी नहीं जा सके। हाँ हाँ हाँ, जी जी जी, बिल्कुल। वो कॉलेज चला गया था और फिर उसका सारा दिन कितना ही अच्छा गुजरा था, और उसने वांगजी को सब बता ही दिया था। वो हैरान और परेशान तो ज़रूर हुआ था, लेकिन अब जब विशु ने बोला है तो सही बोला होगा। अब तुम ये बात याद रखना, ठीक है? और देखो, मामा ने तो हमें कुछ बताया ही नहीं। अगर वो नहीं होते तो हमें पता ही नहीं चलता। वो अपने भाई से बोल रहा था और वांगजी ने भी हाँ में सर हिलाया। हाँ बिल्कुल, मामा ने तो कुछ भी नहीं बताया। चलो बहुत अच्छा हो गया, नहीं तो यार कसम से मैं तो पैड्स लगा लगा के ना, मेरा तो कोई हाल नहीं रहा। हाँ बस ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है लगाने की। वैसे भी हम बॉयज़ हैं और बॉयज़ को क्या ज़रूरत है। बिल्कुल नहीं लगाएंगे। हाँ रुको तुम, मैं अभी वॉशरूम जाता हूँ और सब कुछ फेंक के आता हूँ। वो जल्दी से वॉशरूम भाग ही गया था और उसे कितना ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा था। और वो वांगशी का थैंकफुल था जिसने उसकी जान इस सबसे छुड़ा ही दी थी। थैंक गॉड वो एक लड़का है। वो महंगा है तो क्या हुआ, लेकिन लड़की वाली कोई मुसीबत तो नहीं है ना उसके साथ। और वो घर चला गया था और ये भी वो शियान की मेहरबानी थी कि उसने वांगजी के लिए वैन भी लगवाई दी थी। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो ऐसे जलील होता रहे और आखिर वो वांगशी का ड्राइवर उससे रोज़ कब तक ही छोड़ के आएगा। और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था वांगजी की सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो। आखिर वो उसकी वाइफ है तो जिम्मेदारी भी तो उसकी भी है ना। वो क्यों ही ऐसे किसी और के साथ उसको डाल के जाता।
और वांगजी को ये कितना ज़्यादा ही अच्छा लगा था। वो कार चलाया था और हाँ उसे वांगशी का वेट था। उसने मामा को और दादो को बता दिया था कि वो और शियान का उनसे मिलने आने वाले हैं, और अभी तक किसी को नहीं पता था कि शियान जो बिल्कुल ठीक ही हो चुका था। शाम के 4 ही बजे थे जब सनी भी आ गया था उसके पापा की हरकत मालूम करने के लिए। पापा जो पास लेट के आराम ही कर रहे थे और फिर थोड़ी की देर के बाद वांगशी और शियान भी तो आ ही गए थे। और मामा कितनी ज़्यादा ही खुश हुई थी जब उन्हें पता चला था कि शियान ठीक हो गया और वो देख सकता है। सच में तुम ठीक हो गए? ठीक हो गया आपके बेटे की मेहरबानी से। क्या इसने तुम्हारे सर पे कोई चीज़ मारी है क्या? क्या मतलब मामा आप कभी अच्छा नहीं सोच सकते, मतलब वो क्या कह रहे हैं मेरी वजह से ठीक हुए हैं तो मतलब मैंने कुछ अच्छा ही किया होगा ना, मतलब आप मेरे बारे में बुरा ही सोचती हैं जब देखें। वो एकदम से नाराज़ ही हुआ था और मामा ने उसे हाँ की कार लिया। स्टूपिड हो तुम, इसीलिए मुझे तुमसे ज़्यादा कुछ अच्छाई की उम्मीद नहीं रहती, लेकिन अगर उन्होंने बोला है तो सही होगा। वो अंदर आ गए थे और फिर वो कुछ देर पापा के पास भी बैठे थे और पापा को भी आज कितना अच्छा लग रहा था शियान को ऐसे ठीक देखकर। फाइनली उनके बेटे की लाइफ में कुछ तो अच्छा हुआ था और वो इस बात पे बहुत ज़्यादा ही खुश थे। और फिर वो सब लोग जैसे बैठ ही गए। वांगजी कितना ज़्यादा परेशान हो रहा था, उसे बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था सनी के सामने अपनी रैपों के खराब होने का। और वांगशी और शियान का भी तो यही हाल था और सनी जो कि बस वांगशी को देख ही रहा था। और सुनाओ कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसे हो? और तुम्हारे भैया उनकी जॉब कैसी जा रही है? हाँ भैया, भैया वो किसी सीक्रेट मिशन पे गए हैं। और अंकल आप सुनाए? सनी जो शियान की तरफ देख रहा था और शियान ने बस सारे ला के उसे है ही बोला। हाँ मैं ठीक हूँ, वैसे तुम मुझे काका कह सकते हो। हाँ अच्छा भाईजान कैसे हो आप? सही हूँ मैं। और सुनाओ वांगशी तुम्हारी वाइफ कैसी है? उसे नहीं लाए तुम? हाँ अंकल की कितनी ज़्यादा तबीयत खराब है और वो बिल्कुल भी नहीं आई, वो बोला था। और वांगशी और शियान तो जैसे उछल ही पड़े थे। वाइफ? वो तीनों एक साथ बोले थे और फिर वांगजी को याद आया। हाँ वो कॉलेज जाती है ना, तो क्या यहाँ नहीं आ सकती? वो झूठ बोल रहा था और शियान ने उसे घूर के ही देखा और वांगशी ने अब शियान की तरफ देखा था। वो एक मिनट देखो, वो जो है ना मतलब वो उसका कॉलेज ज़रा ज़्यादा ही दूर होता है तो वो इसलिए नहीं आ पाई। और देखो मैं तो आ गया ना और मेरे पापा हैं तो मैं आऊँगा ना, मतलब मेरी शादी हुई तो। अरे लेकिन तुमने कुछ बताया नहीं, इतनी जल्दी तुमने शादी कर ली और अपनी वाइफ से मिलाया नहीं। मैं भी मिलना चाहता हूँ भाभी जान से। भाभी? शियान का तो जैसे बुरा ही हाल होने वाला था और उसे कितना ज़्यादा ही शौक लग रहा था। क्या वांगशी ने उसको एक भाभी बना के रखा हुआ था अपने दोस्तों की नज़र में? उसका जैसे पारा हाई होने वाला था और वो कुछ बोलने ही वाला था। गा गा क्या हुआ, आप इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों लग रहे हो? वांगजी जो एकदम से उसके पास ही आके बैठ गया था और शियान ने उसे घूर के देखा। क्या हो रहा है सब? देखें, आपको नहीं ना पता, मैं बताता हूँ। देखो सनी, ये ना शियान जी हैं। हाँ मुझे पता है, शियान भाईजान, और इनकी शक्ल जो है ना मुझे बहुत देखी देखी सी लग रही है। मुझे लगता है मैंने इनको पहले भी कहीं देखा है। हाँ बिल्कुल तुमने देखा होगा, ज़रूर ही देखा होगा। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मेरा भाई वो एक सीक्रेट इंटेलिजेंस ऑफिसर है और हम दोनों जुड़वा हैं। हाँ हम बिल्कुल, मैंने शायद उन भाईजान को भी देखा है। क्या ये तुम जान जान बोले जा रहे हो? गगा नहीं बोल सकते हो क्या? हाँ गगा बोलो ना, कितनी बार तुम्हें बोला है? अरे क्या हो गया, भाईजान ही तो बोला ना, मतलब गगा और भाई तो एक ही चीज़ होते हैं ना। और तुम ऐसे जेलस हो रहे हो जैसे वो तुम्हारे ससुर नहीं है बल्कि तुम उनकी वाइफ हो जैसे। सनी एकदम से बोला था और वांगशी जैसे उछल ही पड़ा। ससुर? हाँ 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 ससुर ससुर ही तो हैं। वांगजी जैसे गड़बड़ा सा ही गया था और वो सनी को अब चुप ही करवाना चाहता था। सनी मेरी बात सुनो ना, ज़रा साइड पे आओ। वो उसे लेके साइड पे हो गया था और वांगशी जो कि अब शियान की तरफ ही देख रहा था। हाँ आई एम सॉरी, हाँ आई एम सॉरी।
क्या बोला इसने? कभी ये बोल रहा है कि मैं तुम्हारा ससुर हूँ, कभी ये बोल रहा है कि तुम्हारी एक लड़की से शादी हुई। ये क्या बोल रहा है? तुम लोगों ने क्या झूठ बोला, मुझे बताना पसंद करोगे तुम? वो एक्चुअली शियान जी, वो सनी जो है ना, वो मुस्लिम है। और मतलब उसके जो अब्बू है ना, वो मस्जिद में होते हैं, और उसका जो भाई है वो सीक्रेट इंटेलिजेंस ऑफिसर, हाँ वही है। और वो बिल्कुल 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 जो है ना, बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है, और वो इन चीज़ों को नहीं मानते। और अगर उन्हें पता चल गया कि मैं एक लड़का होकर एक लड़के की वाइफ हूँ, तो कितना ज़्यादा उनको बुरा लगेगा, हमारी दोस्ती टूट जाएगी। तो प्लीज़। हाँ, तो ये बात है। हाँ ना, उसे नहीं पता मैंने, और वांगची ने उसे झूठ बोला कि मेरी एक लड़की से शादी हो गई, और मैं अपना घर छोड़ के उसके घर पे रहता हूँ। उसे नहीं पता, मैं तो खुद एक वाइफ हूँ। ओके फाइन, लेकिन देखो, ज़्यादा देर तक झूठ चल नहीं सकता। माना कि तुम उसकी रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उससे झूठ बोलो, और जब उसे सच्चाई पता चलेगी तो वो कितना ज़्यादा ही गुस्सा होगा, नाराज़ होगा। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता बता देंगे ना, लेकिन अभी नहीं प्लीज़। अभी के लिए ससुर बन जाओ ना। फाइन। वो मान गया था, और वांगजी जो कि अब हसन उर्फ सनी के साथ ही खड़ा था। देखो, वो जो उसके ससुर है ना, वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है, और उन्हें अच्छा नहीं लगता कोई इनको ससुर बोले। तुमने देखा वो कितने हैंडसम से है ना, वो तो अभी खुद को शादीशुदा और एक बेटी का बाप भी नहीं मानते। वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है, और उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है अगर उन्हें कोई ससुर बोलते या अंकल बोलते तो। इसलिए हम लोग उन्हें काका कहते हैं, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा टची हो जाते हैं। और अगर देखो वो टची हो गए, उन्हें गुस्सा आ गया, तो वो वांगशी को बहुत ज़्यादा ही मारेंगे। क्या वो उसे मारते हैं? सनी को एकदम से हैरानी हुई थी। हाँ, घर था, मार जो है बेचारा, अब मार तो खानी पड़ेगी ना। वैसे भी तुम्हें पता है वो हमारी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, एक किस्म का तो हमने वांगशी को बेच ही दिया ना। तो क्या कर सकते हैं, जब एक चीज़ बेच दी तो उसके ऊपर कैसे ही हक। ये तो उनकी अच्छाई है जो वो उसे हमसे मिलाने ले आते हैं, उसे पढ़ा रहे हैं। नहीं तो उनकी जगह कोई और होता तो उससे तो घर के काम करवाता, और कुछ भी नहीं करने देता उसे, ना पढ़ने देता ना आगे पढ़ने देता। लेकिन वो बहुत अच्छे अंकल हैं, इसलिए हम भी उनकी थोड़ी सी बात मान लेते, और जो चीज़ उन्हें बुरी नहीं लगती वो नहीं बोलते। तुम भी प्लीज़ उन्हें गगा बोलो या भाईजान बोलो, जो भी बोलो, लेकिन ससुर नहीं बोलना, वो बहुत ज़्यादा टची हो जाते हैं। तुम जानते हो, किसी को उन्हें देख के यकीन ही नहीं आता कि उनकी चार चार जवान बेटियां हैं। ओह माय गॉड, 4 जवान बेटियां हैं। हाँ, और वांगशी की शादी जो है ना, सबसे बड़ी वाली के साथ हुई है। लेकिन वांगशी तो खुद अभी 16 का है ना। हाँ, बस क्या करें यार, बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं। अब जब बंटी को पसंद आ गया तो उन्होंने बोला चलो कर देते हैं। बंटी, क्या वो कोई लड़का है? सनी को एकदम से जैसे हैरानी हुई थी। "हाँ, नहीं, वो तो लड़की है, और वो तो उसका बाप, तुम देख रहे हो ना कितना ज़्यादा हैंडसम है। वो तो उसे प्यार से बंटी कहता है। हाँ, तो बंटी का जब वो फिर वांगशी पे दिल आ गया तो फिर उन्होंने नहीं देखा। वैसे बंटी जो है ना 3-4 साल तो हमारे वांगशी से बड़ी है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं ना आप, क्या ही कर सकते हैं। ओह गॉड, वो देखने में ऐसे लगते तो नहीं है। हाँ, बस क्या ही कर सकते हैं। अब तुम ना उनके सामने बात नहीं करना, नहीं तो ऐसा ना हो फिर वो वांगशी को हमसे मिलाने ही ना लेके आए। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। वो वापस चले आए थे, और शियान जो अब उन्हें देख ही रहा था। वैसे वांगशी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आप इसका ना ख्याल रखिएगा। हाँ, हाँ, ऑफ़ कोर्स रखूँगा, क्यों नहीं रखूँगा, और मैं तो हूँ इसीलिए कि इसका ख़्याल रखूँ। ये तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। शियान एकदम से स्माइल करके बोला था, और वांगशी भी तो खुशी हो गया था। वांगची ने उसे एकदम से थम्स अप का निशान दिया था, यानी कि सब सेट ही है। हाँ, बहुत अच्छे हैं। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वांगची को इतने अच्छे लोग मिल जाएँगे। हाँ, आप भी बहुत अच्छे हो। थैंक यू सो मच। वो उसको थैंक्स बोल रहा था, और सनी उसको। और तभी जैसे एकदम से वांगशी को शियान ने अपनी लैप में गाड़ लिया था। कम ऑन बेबी, क्या कर रहे हो तुम? हाँ, इधर आओ ना मेरे पास। जब से मैं आया हूँ तुम ऐसे मुझे इग्नोर ही किए जा रहे हो, उसने एकदम से बोला था। और बेचारे सनी ने तो जैसे मुंह में दोनों हाथ ही डाल लिए थे। ये कैसा ससुर है? भाईजान, ये क्या कर रहे हो आप? सनी जो एकदम से चीखा ही था, और शियान को जैसे याद आया। अरे, मेरा छोटा सा दामाद मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल अपने बेटे की तरह लगता है ना, इसलिए गोद में उठा लिया होगा, वांगजी बोला था। और शियान की हंसी को जैसे एकदम से ब्रेक ही लगा। बेटा, हाँ। उन दोनों ने एकदम से एक दूसरे को देखा था, और वांगशी जो जल्दी से पीछे ही हो गया।
आप भी ना पता नहीं क्या ही करते हो। वो नाराज़ ही हो गया था और सनी जो कि ससुर दामाद का प्यार देख के हाथ से ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका था। मैं तो बस यही दुआ करूँगा कि अल्लाह आप दोनों के प्यार में और ज़्यादा इजाफा फरमाए। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि एक ससुर को अपने दामाद से इतना ज़्यादा प्यार हो सकता है, लेकिन अब तो देख रहा हूँ यकीनन आपकी बेटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। अच्छा मैं चलता हूँ, हाँ फिर बात होगी। वो मुझे थोड़ा भैया से बात करनी है। ओके बाय। वो एकदम से उठ गया था और शियान और वांगशी का चेहरा तो जैसे लाल हो ही चुका था। स्टूपिड कहीं का, जैसे तू तो वैसे ही तुम्हारा भाई और वैसे ही तुम्हारा दोस्त, बात नहीं करना मुझसे अब, चलो घर चलो। उसने उसे डांट के बोला था और वो चुपचाप उठी क्या। और वांगजी जो जाने क्यों ही सैड सा था। पूरा दिन ही गुजर गया था लेकिन अंकल ने उसे कॉल नहीं की थी। पता नहीं वो कहाँ होंगे, उन्होंने बात भी नहीं की। मैं कॉल करूँ क्या। वो कितना ज़्यादा सोच रहा था और फिर उसका दिल नहीं माना। उसने कॉल कर ही ली थी और वो शियान ने कॉल पिक भी कर ली। हेलो कहाँ पे हो अंकल आप। मैंने तुम्हें बताया था ना छुटकी, मैं मिशन पे हूँ, क्यों मुझे बार बार कॉल किए जा रहे हो। वो आप सारा दिन कॉल्स करते रहते हो और आज नहीं की तो। ओह तो तुम मुझे मिस कर रहे थे क्या। मैं क्यों मिस करने लगा, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था आप जिंदा हो के टपक के। ओह रियली, जाने के तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊँ। क्या बकवास किए जा रहे हैं, मैंने तो बस वैसे ही मजाक किया था। हाँ मजाक था क्या। वैसे तुम जानते हो किसी वक्त भी मुंह से निकली हुई बात सच हो सकती है, तो सोच समझ के बोलना चाहिए। ठीक है फिर अगर तुम यही चाहते हो तो मर जाता हूँ मैं। अच्छा है ना, तुम्हारी जान छूट जाएगी, डिवोर्स भी नहीं लेनी पड़ेगी और फ्री में तुम्हारा तलाक भी होते होते रह जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारी शादी हुई। अपनी लाइफ तुम मज़े से स्टार्ट कर सकते हो। बकवास बंद करें आप, जो भी आपके मुंह में आ रहा है बस बकवास किए जा रहे हैं। और अगर आपने ज़्यादा कुछ बकवास की ना, मैं बता रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा मारने वाला हूँ। पता नहीं है आपको कितना ज़्यादा गुस्सा आता है, मैं कितना ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। हाँ देख चुका हूँ तुम्हारी स्ट्रेंथ को मैं। उसने एकदम से बोला था और वो पास आप सीरियस ही था। मेरी बात सुनो छुटके, बस ये तुमने कॉल कर ली और इसके बाद तुम कॉल नहीं करोगे। लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुम्हें मैंने पैसे दे दिए थे ना, ठीक है ना। तुम्हें तुम्हारी गाड़ी ले आया करेगी और छोड़ आया करेगी। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और मुझे तंग मत करो। लेकिन उसने एकदम से जैसे फ़ोन बंद दिखा दिया था और वांगजी का दिल जैसे धाक से ही रह गया। आखिर कौन सा काम कर रहा है वो, ऐसा भी कौन सा काम है जो वो उससे बात नहीं कर सकता। क्या ही बात है और क्या ही मजबूरी है। उसे कितनी ज़्यादा बेचैनी हो रही थी और शाम के 7 तो बज ही चुके थे और अब वो सनी के पास था। सनी जो पास अपना मोबाइल लिए बैठा ही हुआ था और शायद वो किसी से बात ही कर रहा था। हाँ वो जानता था उसे, वो सनी का बड़ा भाई था और वो भी तो एक इंटेलिजेंस ऑफिसर ही था। सनी के अब्बू जो के अभी मस्जिद में गए थे और उसकी मामा जो कि किचन में बिजी थी। सनी बात सुनो। हाँ बोलो ना। वो एकदम से अपना फ़ोन रखने वाला था जब वांगजी ने उससे देख के रोक ही दिया था। किससे बात कर रहे हो, भैया से कर लो तुम। वो एकदम से बैठ गया था और सनी जो अपने भाई से बात ही कर रहा था और तभी जैसे उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। वो वीडियो कॉल पे था और उसने जैसे वांगजी को अपने पास बुलाया। ये देखो, ये अंकल उन जैसे नहीं है, वो वांगजी के ससुर जैसे नहीं है। वो उसे बुला रहा था और वांगजी की आंखें जैसे खुल सी गई। हाँ वो किसी को देख रहा था। वो सनी के भैया को तो जानता था, लेकिन ये उसके साथ खड़ा आदमी, ये क्यों इतना ज़्यादा उशियान से मिलता जुलता था। लेकिन ये उशियान कैसे हो सकता है। वो आदमी जो बिल्कुल किसी मुस्लिम की तरह ही लग रहा था और उसके सर पे वो टोपी और उसके सफ़ेद कपड़े। नहीं नहीं, ये अंकल कैसे हो सकते हैं। कौन से अंकल नहीं हो सकते। अरे वो उसके ससुर ने बताया नहीं कि उसका एक जुड़वा भाई भी है जो कि इंटेलिजेंस ऑफिसर है और मेरा भाई भी तो है, तुम तो जानते हो ना। लेकिन वो तो यहाँ पे नहीं है, वो तो किसी मिशन पे गए हैं। वो तुम्हारे भैया के साथ क्यों होंगे। कॉल बंद हो चुकी थी और वांगजी जो कि हैरान और परेशान ही था। ये सब क्या है हसन, सनी क्या है ये, मुझे नहीं समझ आ रहा। अंकल के भाई आई मीन वो दूसरे वाले अंकल वो इधर क्या कर रहे हैं और उन्होंने एकदम से अपना रिलीजन चेंज कर लिया। वो तो अपने मिशन पे है ना, ये नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। वो जैसे एकदम से रोने वाला हो गया था और सनी जो उसे देख के हैरान ही था।
क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? वो अगर रिलीजन तब्दील कर गए तो मेरा क्या होगा? वो फिर मेरी शादी भी टूट जाएगी। वो जैसे मुंह ही मुंह में बड़बड़ा रहा था और सनी जो उसे देख ही रहा था। क्या हुआ तुम्हें वांगजी? वो वहाँ पे क्यों है? मुझे उनके लिए टेंशन हो रही है। क्यों? उनकी ड्यूटी नहीं है? नहीं, वो मतलब वो देखो, वो वांगशी के जेठ है ना, तो मतलब टेंशन तो होती है ना। और वो पैसे भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है हमारी। तो आप वो अपनी ड्यूटी भी नहीं करें? कैसी ड्यूटी? कहाँ पे हैं भैया और कौन सी जगह पे? मुझे नहीं पता वो दोनों कहाँ पे हैं, लेकिन शायद कहीं आस पास ही हों। और जानते हो, अभी भैया से मेरी बात हुई थी, वो बता रहे थे कि शायद कुछ टेररिस्ट का अटैक होने का खतरा है, इसी वजह से वो सब लोग वो सीक्रेट मिशन पे हैं। और और भैया बता रहे थे कि जो भी टेररिस्ट हैं वो किसी रिलीजियस प्लेस पे कोई बहुत बड़ा अटैक करने का प्लान बना रहे हैं। और इसलिए वो सब लोग ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार वो जगह कौन सी होगी। अभी तक ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो भैया और उनके दूसरे साथी वो बस इसी बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इसीलिए भैया तो चलो सही है, लेकिन शायद उनके साथ वाले भी कुछ लोग हैं, वो मुख्तलिफ़ जगहों पे, मुख्तलिफ़ टेम्पल्स में, मॉस्क में और चर्चेस में वो सब लोग सिक्योरिटी को देख रहे हैं। और साथ में वो आने जाने लोगों पर नज़र भी रख रहे हैं। और वो पूरी तरह पुलिस से राब्ते में है। व्हाट? टेररिस्ट? लेकिन हमारी कंट्री में टेररिस्ट कहाँ से आ गए? और ऐसा तो कभी भी नहीं होता। और अगर गॉड फॉरबिड कुछ हो गया तो? वो जैसे एकदम से सच में डर गया था। उसे वो शियान की बातें याद आ रही थी, उसका दिल जैसे कांपने लगा। अगर वो सच में मर गया तो? नो, ये ऐसा नहीं हो सकता ना। क्या नहीं हो सकता? कम ऑन, ये उनकी ड्यूटी है और वो बहुत अच्छे ऑफिसर्स हैं, मुझे पूरा यकीन है। और अभी भैया यही तो बता रहे थे कि उनके साथ बहुत अच्छे लोग हैं और वो सब के साथ बहुत ज़्यादा काबिल हैं और वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं। तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे वाले अंकल भी जल्दी आ जाएंगे और भैया भी। सब सही हो जाएगा और सब कुछ जल्दी सही हो जाएगा। उनकी ड्यूटीज़ है तो इसलिए उन्हें अपना भेस बदल के रहना होगा ना। वो वैसे तो नहीं रह सकते जैसे वो हैं, इसलिए तुम्हारे अंकल को शायद वो वैसे खुद को करना पड़ा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि उन्होंने रिलीजन ही बदल लिया हो। हाँ, हाँ, शायद सही कह रहे हो तुम। थैंक यू। मैं चलता हूँ, मुझे जाके थोड़ा पढ़ना है। हाँ, चलता हूँ मैं। वो एकदम से उठ के अपने घर के आ गया था और उसका दिल जैसे कितना भारी हो रहा था। बॉम्ब, टेररिस्ट अटैक, अगर इनमें से कुछ भी हो गया तो वो क्या करेगा? अंकल को कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, बुरे हैं, ठरकी हैं, फ्लर्टी हैं, मुझे ब्लैकमेल करते हैं, टॉर्चर भी करते हैं, मारते भी हैं, लेकिन उनको मरना तो नहीं चाहिए। इतने भी बुरे नहीं है कि मार ही जाएं वो जैसे आकर लेट ही गया था और उसका दिल तो बिल्कुल भी बुक्स में नहीं लग रहा था। उसने वो एक साइड पे रख दी थी और अब बस उसे सोना ही था। लेकिन नींद भी कहाँ ही आ रही थी। उसे बस हुशियान की फिक्र थी और उसने कितनी बार कॉल की थी, लेकिन एक बार भी तो उसने कॉल नहीं उठाई थी। और उठाएगा भी कैसे? उसका तो नंबर भी बंद था और शायद फ़ोन भी। उसे गए हुए 2 दिन हो चुके थे और आज विशु भी तो अपनी ड्यूटी पे जाने के लिए रेडी हो रहा था सुबह सुबह। उसे ठीक होने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा और उसके सर पे अभी भी पट्टी बंधी थी। और वांगशी जो उसे देख ही रहा था। जब से वो ठीक हुआ था वो रोज़ रात को वही कुछ करता था और वांगशी को जैसे अब इसकी आदत ही होने वाली थी। वो उसे आंखें फाड़े देख रहा था और शियान ने उसकी तरफ स्माइल करके देखा। क्या है? हाँ, कभी हैंडसम बंदा नहीं देखा तुमने? वैसे देखा तो होगा मेरे भाई को जो देखा है। हाँ, आप यूनिफॉर्म में बहुत अच्छे लगते हो शियान जी। ओह रियली? थैंक यू। शायद इसीलिए मुझे नज़र लग गई हो। आपको ही नज़र नहीं लगेगी। हाँ, ये देखें, अभी मैं आपको काला टीका लगा देता हूँ। वो जो सनी है ना, वो कहता है बस कर दो सनी की बातें और तुम नहीं सुने तो सही ना। वो कहता है अगर हम ना ऐसे थोड़ा सा काला टीका लगा ले तो नज़र नहीं लगती। ये देखें, मैं अभी लगाता हूँ। उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था और फिर उसने अपना पेन ही निकाल लिया और उसमें से थोड़ी सी इंक। और अब वो उसके कान के पीछे उसे काला टीका या फिर ब्लू टीका तो लगा ही चुका था। बस हो गया, अब आपको नज़र नहीं लगेगी। हाँ, अब तो वाकई नहीं लगेगी।
उसने स्माइल करके बोला था और वो रेडी हो रहा था। वो अंकल कहाँ गए, वो कब तक आएंगे? वो अपने मिशन पे है। डोंट वरी, जल्दी आ जाएगा और मैं उससे बहुत जल्दी बात करने वाला हूँ। कौन सी बात? वो हमारी सीक्रेट बात है, तुम्हें क्यों बताऊँ? देखो, मेरी बात सुनो। अगर मैं तुमसे कोई बात शेयर करूँ तो तुम उसे कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करोगी। आई होप मैं तुम पे ट्रस्ट कर सकता हूँ। ये मेरे और वूशु की लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम दोनों ही मिशन पे हैं और मैं भी अब अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ कर ली मैंने और हम लोग मिल के सिक्योरिटी के मामलात को देखने वाले हैं। सिक्योरिटी? हाँ, वूशु वो सीक्रेट मिशन पे है क्योंकि उन्हें खबर मिली है कि टेररिस्ट किसी जगह पे बहुत बड़ा अटैक करने वाले हैं और इसीलिए वो उसका पता लगा रहे हैं। इसीलिए वो किसी से बात नहीं कर रहा, उसका फ़ोन भी बंद है, लेकिन मुझसे बात ज़रूर करेगा। और तुम फिक्र नहीं करो, मैं और वो दोनों सही होंगे। अगर उन्हें कुछ हो गया तो? बकवास बंद करो वांशी तुम। क्यों कुछ होगा उसे? कुछ भी नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं अपने भाई को कुछ नहीं होने दूंगा और उसकी ड्यूटी है ये। हाँ, और तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे? देखो, किसी को नहीं मतलब किसी को नहीं। वांगजी को बता दूं? हो हो हाँ, बता देना वांगजी को। मैं ये कैसे भूल सकता हूँ? जैसे मैं और खुशू दो जिस्म एक जान है, वैसे तुम और वांगजी भी हो। बता देना, लेकिन उसके अलावा किसी और को नहीं। अब मैं चलता हूँ। बहुत सारे केसेस हैं जो कि मुझे देखने हैं। अपना ख्याल रखना और टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। वो एकदम से उसके करीब हुआ था और उसने उसे एकदम से हग ही कर लिया। वांगशी ने भी उसे बैक हग कर लिया था और फिर उसने उसके फोरहेड पे किस भी की थी। माय वाइफ, तुम भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो यूनिफॉर्म में। पता है, कभी कभी मेरा दिल करता है काश मैं आर्मी में होता और फिर मैं तुम्हें आर्मी कॉलेज में एडमिशन दिलाता। फिर तुम कितने ज़्यादा अच्छे लगते ना यूनिफॉर्म में। मैं यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगा, मैं तो वाइट कोट पहनूंगा ना जब डॉक्टर बन जाऊंगा। बिल्कुल। पता नहीं उन लोगों का क्या ही हाल होगा जो तुमसे इलाज करवाएंगे। उसने आहिस्ता आवाज़ में बोला था और वांगशी ने उसकी तरफ देखा। वो तो बहुत ज़्यादा ही लकी लोग होंगे ना जो तुमसे इलाज करवाएंगे। ऑफ कोर्स ऐसे ही है, उसने स्माइल करके बोला था और शियान जो कि अब रेडी होके जा ही रहा था। आज वो कितने टाइम के बाद अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करेगा। वो एक्साइटेड भी था और थोड़ा परेशान भी। वो अपनी ड्यूटी पे पहुंच चुका था और कितने सारे केसेस थे जो कि बस ऐसे ही पेंडिंग पड़े थे। अब उससे सब कुछ ही सॉल्व करना था। उसने फाइल्स मंगवा ली थी और उसके पास वो आ भी क्या था, वो जिसकी शक्ल वो कभी भी नहीं देखना चाहता। हाँ, लेकिन क्या ही करे, वो देखनी तो पड़नी थी। हो, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो आप? हाँ, सही हूँ मैं, तुम सुनाओ। और कैसी जा रही है आपकी मैरिड लाइफ? बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा ही अच्छी। और मैं तो बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरी तुमसे जान छूट गई। सर, लेकिन रिग्रेट तो होता ही होगा ना। मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है, इनफैक्ट मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और क्या कहना है आपको मिस्टर वार्नर? वो मैं फाइल्स लाया था। रख दें, और अब आप जा सकते हो। मैं बाकी सब कुछ देख लूँगा। सर, लेकिन क्या? शायद आपको कुछ और भी कहना है। नो, एक्चुअली कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि मैंने आपके पीसी में ट्रांसफ़र कर दी है। आप उसे देख सकते हो। मुख्तलिफ़ केसेस के बारे में और क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, वो सब कुछ उसी में है। और अगर आपको फाइल्स चाहिए तो वो भी मिल जाएंगी।